है, इसलिए मुझे दूसरे रूम तक आना पड़ा। चलिए नेवर माइंड, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। आजकल ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो गया है। हमारे टेक्निकल चीज़ें जो हमारी हैं ये तो रहेंगी ही, लेकिन क्लास मस्ट गो ऑन। तो हम लोग भाषा और विचार व्याकरण में पढ़ रहे थे, उसी सिलसिले को हाँ व्याकरण का ही अध्ययन करेंगे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। चलिए जैसे हम लोग पढ़ रहे थे उस दिन, उसी को निकाल लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था विद्यार्थियों? हमने पढ़ा था कि भाषा के कितने रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, भाषा के कौशल के बारे में जाना था, मातृभाषा के बारे में जाना था। आज मैं आप लोगों को बोली, जो बोली है, बोली के बारे में बताने वाली, ठीक है, बोली से अवगत कराने वाली हूँ। मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया था, लेकिन बोली के बारे में इतनी कम जानकारी से तो काम नहीं चलेगा विद्यार्थियों। बोली के बारे में ढेर सारी जानकारी हासिल करनी है। तो बोली क्या है? बोली सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है। सीमित क्षेत्र में, सीमित मतलब लिमिटेड, ठीक है, बहुत कम एरिया में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको बोली कहते हैं। ये कुछ मतलब किलोमीटर्स या कुछ माइल्स के बाद ये बदल जाता है, ठीक है, कुछ माइल्स के बाद ये जो बोली है ये बदल जाता है और उसका एक नया रूप हमको देखने उसका एक नया रूप हमको देखने को मिलता है। अब ठीक है, देखिए, तो उसका एक नया रूप हमको देखने को मिलता है। तो बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। कैसा रूप है? भाषा का क्षेत्रीय रूप है, ठीक है। अच्छा, ठीक है ना। चलिए, तो अब क्या आप लोग मुझे कोई भाषा और बोली में अंतर बता सकते हैं? भाषा और बोली में अंतर बता सकते हैं? एनीबडी? थोड़ा सा भी अगर आपको कुछ आइडिया है, ज़रूरी नहीं है कि आप जानते ही हो, अगर जानते हैं तो थोड़ा सा भी अगर बता पाए। जन्नत कुछ बता रही है, हम लोग देख लेते हैं। चलिए, मैं तब तक आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, हिंदी की बोलियों के बारे में जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। हिंदी की कौन कौन सी बोली है, चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। हिंदी की बोलियां हैं, हिंदी की बोलियां हैं पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, ठीक है। तो इनमें भी जो पूर्वी हिंदी है, इसके अंदर अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी इत्यादि, बिहारी के अंदर भोजपुरी, ठीक है। लिखने में समय चला जाएगा और बोर्ड का काफ़ी शॉर्ट रेंज यहाँ विजिबल है, तो बेटर मैं बता देती हूँ आप लोगों को। अच्छा, बोली है जिसमें साहित्य की रचना की जाती है और इसमें का क्षेत्र सीमित होता है। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है और इसमें, हाँ ठीक है बेटा, बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो और बाकी अंतर क्या होता है कि भाषा का जो है व्याकरण होता है। जैसे आप लोग अभी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो भाषा का व्याकरण होता है, ठीक है। और भाषा की लिपि होती है, बोली की लिपि नहीं होती है। बोली तो लिखी ही नहीं
ओरिजिनल, यदि आपको फील देना है, यदि आपको ये दर्शाना है कि ये कैरेक्टर ऐसे बोल रहा है, मान लीजिए आपने किसी को किसी घर के नौकर का रोल दिया है और आपने उसके कैरेक्टर में जो है शहरी भाषा का पुट डाल दिया है, तो वो कभी कभी इरियलिस्टिक लगता है, तभी उसको देशी भाषा में बात करते दिखाएंगे तो ज़्यादा बेहतर लगता है। नो, डोंट राइट इट इन द नोटबुक, दिस इज जस्ट फॉर योर कंसल्टेशन, ओके। तो क्या है कि तब वो बहुत ज़्यादा क्या बोले आप लोगों को, मतलब इरियलिस्टिक लगता है, रियल नहीं लगता है। तो तब अगर उसमें बोली का पुट डाल दिया जाए तो वो बहुत कैरेक्टर जो है बहुत प्राणवंत लगने लगता है। तो ये तब जब हम उस बोली को लिखेंगे, जैसे कहाँ से आवत है, हाँ ऐसे करके हम लिख रहे हैं, बिहारी में लिखना चाह रहे हैं, तो ऐसे जब हम लिखेंगे, जैसे आप लोगों ने क्लास 5 में जब खिचड़ी का चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने बोली देखा होगा, बहुत सारे भोजपुरी भाषा के लाइन्स उसमें लगे हुए थे और जिसकी वजह से उस कहानी का मज़ा और भी बढ़ गया था। तो तब हम जब बोली को लिखते हैं तब लिपि का प्रयोग करते हैं, लेकिन बोली के लिए अलग से किसी लिपि का प्रयोग नहीं होता है। तो दो चीज़ें हुई, बोली में व्याकरण नहीं होती और बोली में अलग से कोई लिपि नहीं होती है। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही हम लोग जान के रखते हैं। आगे है राष्ट्रभाषा और राजभाषा। क्या है? राष्ट्रभाषा और राजभाषा। अब राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के अधिकतर निवासी द्वारा किया जाता है। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के अधिकतर निवासियों द्वारा किया जाता है। हिंदी को भारत की इसलिए जो है राष्ट्रभाषा कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, ये तो आपको बिल्कुल हूबहू लाइन याद आ गई जन्नत, बिल्कुल वही। तो क्या है कि मतलब जैसे कि जो राष्ट्रभाषा होती है वो देश के अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है। ठीक है, अधिकतर लोग उसी जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा को देश की राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। भारत के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम प्रांतों में, मतलब अगर टोटल हमारे पास 25 राज्य हैं, यदि 25 हैं तो 25 में से आप देखेंगे कम से कम 7 या 8 जगह पर आप हिंदी का ही प्रयोग पाएंगे। बाकी हर जगह अलग अलग भाषा है, लेकिन ये एक ही भाषा ऐसी है जो 2-3 स्टेट्स में रिपीट हो जाती है। आप मध्य प्रदेश में जाइए, उत्तराखंड में जाइए, आप राजस्थान में जाइए, आप हरियाणा में जाइए, फिर बिहार में जाइए, झारखंड में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, आपको हर जगह हिंदी ही मिलेगी। तो इसलिए देश के मैक्सिमम जनता द्वारा व्यवहृत होने वाली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाता है, सॉरी राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है।
हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। कब किया गया? 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और तब से लेकर अब तक हर वर्ष जो है ये बेटा बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल है। आप अगर गूगल में सर्च करेंगे कभी कभी ये भी दिखाता है कि वी डोंट हैव अ नेशनल लैंग्वेज, हमारे पास कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। तो और राजभाषा के को लेकर देखिए, राजभाषा तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा में भी काम होते हैं और अंग्रेजी हर जगह कॉमन है। हिंदी प्रांतों में हिंदी के साथ अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो और ये जो राष्ट्रभाषा वाली बात है इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होता है। कभी कभी को लोग बोलते हैं कि नहीं, भारत में कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं, तो इसको लेकर खोज शोध कार्य अभी भी जारी है, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए तब से लेकर अब तक हर साल हम लोग 14 वर्ष को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और तब से लेकर उस पूरे हफ्ते को हम लोग हिंदी पखवाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी पखवाड़ा कहते हैं, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक हिंदी बोली जाने वाली भाषाओं में सबसे अधिक मैक्सिमम जो भाषा विश्व में बोली जाती है उसमें दूसरा स्थान हिंदी का है। पहला स्थान अंग्रेजी का है, दूसरा स्थान हिंदी का है। और इसी वजह से, क्योंकि ये सेकंड नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में जितने लैंग्वेजेस बोले जाते हैं उसमें, क्योंकि ये सेकंड नंबर पर है, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं। लिपि से हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। एक्सरसाइजेस भी करने हैं विद्यार्थियों, लेकिन फिलहाल आई नीड योर अटेंडेंस। और लक्ष्य बेटा आप भी प्रेजेंट है ना? मैंने आप लोगों के अटेंडेंस वीडियो मैं अभी कोशिश करती हूँ इसको अपलोड कर देने का बेटा। हाँ ठीक है, कुछ नहीं सुन पाए? अच्छा ठीक है, देख लीजिए, अगर अपलोड होने के बाद तब आपको अच्छे से शायद सुनाई देगा। तो अटेंडेंस मैंने कर दिया है। शौमिली, शौमोजीत, उसके बाद जन्नत, आदित्य और लक्ष्य, और तो कोई प्रेजेंट नहीं है शायद। तो ठीक है विद्यार्थियों, फिर मिलेंगे आपसे अगले कक्षा में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय एंड